आप सभी, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। पता है हम बहुत देर बाद आए हैं, बट आपकी भी गलती है यार, आप हमें सपोर्ट नहीं करते, इसलिए तो हमारा फिर दिल ही नहीं किया वीडियो बनाने का। बट आज मैं आपको बड़ा अच्छा सा व्लॉग दिखाने वाली हूँ। ये पीछे ट्रक खड़ा है और मैंने ऐसे ही शोल्डर पे रोका था, लाइक रैंप के शोल्डर पे। मुझे था कि यार कैमरा निकाल लूँ, आज ना व्लॉग बनाते हैं। कैमरा थोड़ा साइड पे पड़ा था पीछे, तो इसलिए मैंने सोचा कि व्लॉग बनाते हैं आज। और ये पीछे वादियाँ देखें ज़रा आप, तो वो देखो साथ में हाईवे चल रहा है और ये मैंने रैंप निकाला है और ट्रक यहाँ साइड पे खड़ा है। और ये काफ़ी अच्छा मौसम है, आज धूप भी निकली हुई है। और इस वक्त हम हैं यूटा में और इस रैंप पे कोई भी सर्विस नहीं है। यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट सर्विसेज 12 माइल्स पे हैं। तो यहाँ इस रैंप पे अगर आप एग्जिट निकालते हो, चाहे लेफ़्ट चले जाओ राइट चले जाओ, कोई भी आपको पंप नहीं मिलेगा, गैस स्टेशन, रेस्टरूम, कोई भी रेस्टोरेंट कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। अगली सर्विसेज 12 मील पे ही मिलेंगी। तो चलिए फिर चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ आज का एडवेंचर ट्रिप काफ़ी दिनों बाद। तो लेट्स गो एंड आई होप यू गाइस विल एंजॉय इट। तो ड्राइव शुरू करने से पहले मैं ना ये अपना केक ऑर्डर कर लूँ, कीटो क्लासिक चॉकलेट केक, क्योंकि मेरा है बर्थडे नेक्स्ट वीक, इसलिए। तो पहले हम केक ऑर्डर कर लेते हैं, पिकअप करेंगे हम। तो चलिए केक ऑर्डर करने के बाद हम निकलते हैं। वी लाइक कीटो केक, क्योंकि मीठा हम खाते नहीं, तो इसलिए हमें होता है कि नहीं, हमने बर्थडे भी मनाना है, मनाना भी उसी तरह से है। तो ये हमें एक अच्छी लोकेशन मिली हुई है जो ये बिना शुगर के केक बना के देते हैं। सो वी आर बैक ऑन द हाईवे एंड होपफुली अगर आप हमें अच्छे से सपोर्ट करेंगे देन ये चैनल भी बैक ऑन एडवेंचर है। तो आज मैं इस वक्त हम हैं यूटा स्टेट में और शहर का नाम है हरिकेन। और एक्चुअल में यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं ना, ऐसे गोल गोल घूमती हैं और वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हरिकेन वाकई जो वो तूफान आया था उसके जैसी हैं। अभी आगे आएंगी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो यहाँ हरिकेन में पहाड़ियाँ ऐसी हैं कि ये देखो एकदम से नीचे जा रही हैं और फिर वो सामने अगर आपको दिखाई दे रहा तो ऊपर जा रही हैं। और साथ वाला जो हाईवे है, जो इनकमिंग ट्रैफिक है उधर से, उनकी थोड़ी घूम भी रही है रोड। तो ऐसी वाली पहाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसा होता है कि जब एकदम से डिप आती है ना, कि एकदम से नीचे को जाता है ट्रक, तो नेटवर्क उड़ जाता है फ़ोन का नेटवर्क उड़ जाता है। जब हम ऊपर को जा रहे हैं दैट्स फाइन, है ना, तब ठीक रहता है। अभी जब मैं नीचे आ रही हूँ, मेरा फ़ोन का नेटवर्क बहुत लो हो चुका है और यहाँ पर अभी वो ठीक हो गया बिल्कुल। और ये देखो यहाँ पे कर्व्स घूम रही हैं, तो इन्होंने येलो कलर के एरो लगाए हुए हैं ताकि रात में भी जब कोई आ रहा है और इन एरोज़ पे लाइट पड़ती है तो ये थोड़े ग्लो करते हैं और बंदे को पता हो कि भाई लेफ़्ट को कर्व घूम रही है या राइट को कर्व घूम रही है, क्योंकि थोड़ी सी डाउनहिल भी है यहाँ पे, इसलिए। तो ऐसे काफ़ी इन्होंने ना लगाए होते हैं हाईवेज़ पर बोर्ड्स, जिससे कि ड्राइविंग आसान हो जाती है। और ये अभी मैं पहुँच गई हूँ सेंट जॉर्ज शहर में, जो अभी यूटा में है। यूटा बस अभी ख़त्म ही होने वाला है। और यहाँ पर आके तो पता नहीं यार कि क्या ही हो जाता है मौसम को। 33 डिग्रीज़, इतनी गर्मी। और ये सिर्फ नाम का 33 डिग्रीज़ है, एक्चुअल में अगर हम बात करें तो मतलब 40-45 डिग्री जितना ये फील होता है। और इतनी चुभती हुई धूप होती है यहाँ पे, मैं क्या बताऊँ। और ये राउंड अबाउट मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो तो बंदा पहली बार ही आता है, कई बार कंफ्यूज भी हो जाता है, क्योंकि मैं भी हो गई थी, क्योंकि इसमें आई थिंक 5 के 6 एग्जिट है इस राउंड अबाउट में। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था मेरे लिए कि यार किधर को जाना है। तो मैं एक बारी पूरा गेड़ा लगा के राउंड अबाउट का, फिर जाके मैंने ये वाला एग्जिट निकाला था जो मैं अभी निकाल रही हूँ। वहाँ जब मैंने कैमरा निकाल के जब वीडियो बनानी शुरू की, तब मैंने सोचा भी था कि ये मैं डाल के चलूँगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी काली हो जाती है। आई डोंट नो आपको यहाँ से डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं। यहाँ से मैं अलग शेड हूँ और ये ऊपर वाला सारा अलग शेड है। सो ये डालूँ मैं पहले, फिर मैं डलवाती हूँ तेल। तो आप यहाँ पर बैठिए, मेरा हैंड ग्लव्स का आपके लिए एक
जाती है साथ साथ में, तो पालजी को तो मैंने बोल दिया क्योंकि मेरे पेट में फिर भी बात बच जाती है पालजी के पेट में। Another time around the block, I loved you around the clock. Break of dawn, might as well be midnight talking. अभी तेल डल रहा है तो ट्रक अपने आप से स्टार्ट हो गया। मैंने ट्रक बंद किया था कि चलो हमारी कॉन्वर्सेशन में इतनी ज़्यादा आवाज़ ना आए, बट क्योंकि मैंने उसका APU ऑन किया था ना तो खुद से स्टार्ट हो गया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और पीछे पालजी सो रहे हैं तो वो AC अच्छे से काम नहीं कर पा रहा तो बैटरीज पे, तो इसलिए उसको ट्रक स्टार्ट करना पड़ा अपने आप। तो थोड़ी सी आवाज़ आएगी, तब तक हम टायर चेक कर लेते हैं एंड गार्बेज फेंक देते हैं। और आज मैं आपको एक नई ट्रिक बताऊंगी, आप प्लीज़ मुझे जज मत करना उसको देख के। लेट्स गो, चलिए टायर चेक करने के लिए चलते हैं। ट्रेलर भी देख लेंगे एक बारी, कुछ लगा तो नहीं इसके ऊपर। ट्रेलर के टायर्स लुक्स ऑल गुड, हथौड़ी मार के चेक कर लेंगे एंड पीछे से हम इसकी सील देख लेंगे। ऊपर से डोर्स अच्छे से बंद हैं एंड दैट्स ऑल। और अभी ना आप ये देखो ये विंडशील्ड कितनी गंदी हो गई है और इसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि कैमरा भी ठीक से फोकस नहीं करता। और ये वाला पानी इन्होंने रखा हुआ है इसको साफ करने के लिए, बट ये पूरा डार्क ब्लू नहीं है, इसमें या तो ये गंदा हो चुका है या इसमें कुछ मिक्स किया हुआ है इन्होंने, तो इससे अच्छे से वो साफ नहीं होता। फिर मेरे पास एक ट्रिक है इसको अच्छे से साफ करने की, थोड़ी सी घरेलू टाइप है बट डोंट जज मी। मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आप ट्रक ड्राइवर है आपकी विंडशील्ड ऐसे लगेगी जैसे अभी भी नई विंडशील्ड इंस्टॉल की है आपने। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, पहले आपने इसी के साथ शीशे को थोड़ा सा साफ कर लेना है। एक बारी वो गीला हो जाए, थोड़ा बहुत जो मिट्टी है वो निकल जाए, उसके बाद प्रो लेवल टिप आपने ये यूज़ करना है। ये मुझे पता है विम है, बाथरूम क्लीनर है, बट मैं उसको शीशे पे साफ करती हूँ। हल्का सा स्प्रे करना है एंड योर मिरर लाइक शीशा विल बी लाइक ओ माय गॉड। सो हल्का सा स्प्रे करना है। इसको मैं ऑन कर लूँ, देखूँ नहीं अभी बंद है। हाँ दैट्स इट। और अभी फिर से इस पर हम पानी मारेंगे। अब हो रहा है साफ। जितने भी मच्छर मक्खियाँ या वो जो खेतों में से आके गिरते हैं ना इस पे, एवरीथिंग इज गॉन। और मेन बात, मैं आपको वीडियो अच्छे से बना के दिखा पाऊंगी क्योंकि इससे फिर फोकस ठीक रहता है कैमरे का। Did it matter then? Would it matter? हो गॉड, इतनी गर्मी। तो भी तेल डलवाने के बाद थोड़ा पानी पी लें, बहुत मेहनत हो गई। तो अभी मुझे अंदर जाना है रिसिप्ट निकलवाने, तब तक आप यही रहिए। जी मैंने आपको बताया था कि 33 डिग्री टेम्परेचर है, तो अभी 38 डिग्री हो चुका है। अबाउट 15-20 मिनट ही रुके हैं हम यहाँ पे। सो वी आर ऑल डन। और आप सभी लोग प्लीज़ आने वाली वीडियोस देखना मत भूलना, क्योंकि अभी तक जो भी आपने वीडियोस देखी हैं इस चैनल पे या हमारी पहले वाली जो ट्रकिंग की वीडियोस हैं पिछले जो 4-5 साल से आप देख रहे हैं, अगर आप नए भी आए हैं तो अब तक आपने जो देखा है वो था बेसिक लेवल। अभी हम प्रो लेवल में एंटर होने जा रहे हैं। तो आने वाली सारी वीडियोस ज़रूर देखना, क्योंकि उसके बाद शुरू होगा असली तांडव। बहुत ही अच्छी अच्छी, मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज वाली भी मिलेंगी, एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट वाली भी मिलेंगी। मतलब क्या क्या होने वाला है आगे, यू गाइस हैव नो आइडिया। सो प्लीज़ आने वाली वीडियोस देखना मत भूलना। तो आई होप यू गाइज विल सपोर्ट अस। और ये यूटा से बाहर निकलते वक्त जब हम एरिज़ोना में एंटर हो रहे हैं तो यहाँ पे पोर्ट ऑफ एंट्री आती है, स्केल आती है।
जिसका बाईपास मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, मतलब हमें स्केल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर हम यहाँ से रात को क्रॉस करते हैं तो इसलिए हमेशा बंद ही मिलती है, और आज अगर मिली भी है दिन में तो लिखा है कि बाईपास। ये मुझे लगता है पता नहीं खोलते ही नहीं है, ये क्या बात है। दिन में वैसे हम कभी क्रॉस करते नहीं है, इसीलिए मैं आज आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आगे एरिज़ोना सिर्फ आई थिंक अबाउट 30 माइल का आता है शायद, और उसमें बहुत बड़ी अच्छी पहाड़ियाँ आती हैं। पहले हमने आई थिंक 2-3 साल पहले बनाई थी उसकी वीडियो, बट हो सकता है कि आप में से किसी ने ना देखी हो, या कुछ जो नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ, हमारी जो नई ऑडियंस है उनके लिए फिर मैं आज दोबारा से वो आपको पहाड़ियाँ दिखाती हूँ। और शीशा आप देख सकते हैं काफ़ी साफ़ हो चुका है, एंड मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो अंदर अभी तो मैंने एसी चला लिया है, इट्स ऑल गुड, एंड देखते हैं अभी क्या मिलता है हमें पहाड़ियों में। तो ये रही एरिज़ोना की पहाड़ियाँ, I-15 हाईवे पे आती हैं जो, और ये तो अभी सिर्फ शुरू हो रही हैं, तो इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं है, तो आसपास में ही हैं ये। तो लग रहा है कि, और इनका कलर देखो रेड, मतलब ये जो हमारे पास वाली हैं ये पूरी लाल मिट्टी से बनी हुई हैं, और सामने वाली थोड़ी ब्राउन ब्राउन सी लग रही हैं। एंड अभी ये जो पहाड़ियाँ आगे दिख रही हैं आपको, ये है, इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है। और पहली बार मैं जब यहाँ से गुजरी थी तो मैं रात में ड्राइव कर रही थी, तो मुझे तो पहाड़ियाँ वगैरह नहीं दिखाई दी, मुझे बस ये दिखाई दे रहा था कि हाँ थोड़ी सी कर्वी रोड है, तो मैं धीरे धीरे चला लेती हूँ। तब मैं नहीं थी, और जब मैंने सोचा कि चलो हाई बीम चलाती हूँ, और जैसे ही मैंने हाई बीम चलाई और सामने वाली पहाड़ियों पर वो पड़ी, मैं डर गई। मैंने उसी वक्त हाई बीम को बंद कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैंने ये नहीं देखना, मैं बस आराम से अपनी कर्व्स घुमाती हूँ और यहाँ से निकलती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से असली पहाड़ियाँ शुरू हो रही हैं, काफ़ी कर्वी है, और सारा ये एरिया है जो ज़्यादातर 50 माइल्स की स्पीड है या 55 माइल्स की स्पीड है। और यहाँ पर जब हम एंटर होते हैं तो स्पेशली लिखा आता है हाई विंड एरिया, मतलब विंड गस्ट, यहाँ पे एकदम से हवा आती है और ऐसा लगता है कि यार ट्रक को ये साथ वाली लेन में धकेल देगी। और कुछ लोग स्लो भी जाते हैं, कुछ तेज़ भी जाते हैं, इट डिपेंड्स। अगर आपके पास लोड हल्का है, आप हैंडल कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा तेज़ जा सकते हैं। लाइक 55 की स्पीड है तो 58 59 तक चले जाते हैं, ठीक है। अदर देन दैट या आप आराम से मज़े से चलाएं। और जो लोग तो पहली बार ही आ रहे हैं इन पहाड़ियों में, या ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा, वो तो मैं कहती हूँ आराम से जाएं, पहाड़ियाँ देखें, नज़ारे देखें, और वो भी ऐसे मौसम में। ये पहाड़ियों में ना एक बड़ा चक्कर है, क्योंकि एक साइड पहाड़ी है और दूसरी साइड ये देखो डिवाइडेड हाईवे है ना। और अगर यहाँ पे कुछ हो जाए ना, तो जो इमरजेंसी व्हीकल्स होते हैं उनका आना, रोड को क्लियर करना, और वो इमरजेंसी व्हीकल्स यहाँ तक लेके आना, क्योंकि साइड में देखो शोल्डर भी इतना ज़्यादा नहीं है, कहीं कहीं पर तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहाड़ी बिल्कुल साथ में खड़ी हुई है। तो वो चीज़ का थोड़ा सा है यहाँ पे इशू, इसीलिए मे भी इन्होंने लिख के लगाया भी हो कि ध्यान से चलाएं यहाँ पर। और ये देखो, यहाँ पे देखो बिल्कुल भी शोल्डर नहीं है, और साथ में ये जो ब्लैक सी लाइन दिख रही है ना मेरे यहाँ राइट साइड पे, ये काफ़ी सारे ड्राइवर्स ने टायर्स रगड़े हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि एक तो कर्व है और पूरे साथ में वो उन्होंने पत्थर लगाए हुए हैं, तो संभाला नहीं गया होगा शायद, हो सकता है, तो थोड़े से टायर लगे हुए हैं उसके साथ। एंड बाकी तो बड़ा अच्छा नज़ारा है, मुझे यहाँ पे चलाने का बड़ा मज़ा आता है। ज़्यादातर ये रात में आती हैं, तो मुझे होता है कि हाय दिन में कब देखने को मिलेंगी। एंड टुडे इज़ द डे आफ्टर सो मैनी मंथ्स, 4-6 महीने से ऊपर हो चुका है टाइम आई थिंक दिन में क्रॉस किए हुए इनको। और यहाँ पर तो आके ना अराउंड इस एरिया पे आके तो ऐसा लगता है कि हम ना किसी गुफा में एंटर हो रहे हैं, क्योंकि सारे तरफ पहाड़ियाँ होती हैं, और जब ये सड़क गोल गोल घूमती है तो ऐसा लगता है कि नहीं, हम साइड को नहीं घूमेंगे, हम सीधा इस पहाड़ी के अंदर जाएंगे। तो अभी एरिज़ोना की खूबसूरत वादियों से निकलकर मैं लास वेगस में एंटर होने लगी हूँ, जो कि नेवाडा स्टेट में है। और मैं आपको आज लास वेगस की स्ट्रिप दिखाती हूँ, वो वाला स्ट्रिप नहीं, जो लास वेगस शहर है ना, तो जो I-15 हाईवे है ये पूरा इसके बीच में से निकलता है। तो जहाँ से वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें फिल्मों में जब हम देखते हैं ना, जहाँ से वो शुरू होती हैं और जहाँ पर वो ख़त्म होती हैं, आई थिंक 10 माइल्स का है शायद, आई एम नॉट श्योर, मैं लिख दूँगी नीचे कितने माइल्स का है एग्जैक्ट। तो उतने पार्ट को वो स्ट्रिप बोलते हैं, वो उसको I-15 हाईवे ही नहीं बोलते, उसको बोलते हैं कि हाँ ये लास वेगस की स्ट्रिप है, क्योंकि वहाँ से
दोनों तरफ की बिल्डिंग्स बड़े अच्छे से दिखाई देती हैं। रात की वीडियो मैंने आई थिंक पहले बना के डाली हुई है, बहुत सारी लाइट्स वगैरह जग रही होती हैं, तो ऐसा लगता है कि हम अभी यहाँ पे दिन नहीं है। लास वेगस में तो रात जैसे होती ही नहीं है ना। तो अभी आज मैं आपको दिखाती हूँ कि दिन में कैसा है। काफ़ी ट्रैफिक होती है दिन के वक्त यहाँ पे। अभी देखते हैं आज का क्या हाल है। तो ये स्ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे 4 लेन्स का हाईवे है और राइट वाली जो 2-3 लेन्स हैं वो एग्जिट को निकल रही हैं, दूसरा हाईवे जा रहा है। और काफ़ी ट्रैफिक ऑलरेडी यहाँ पे शुरू हो गई है। यहाँ पे अभी थोड़ा ठीक है, आगे जाके जहाँ पे आते हैं ना वो स्फेयर वगैरह आपने देखा होगा कि बड़े अच्छे अच्छे फेसेस बनाता है वो, कभी उस पर अर्थ बन जाती है, कभी कुछ बन जाता है, वो बड़ा अच्छा लगता है। रात के वक्त तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। तो ये हो चुकी है शुरुआत स्ट्रिप की। ये जो साथ में लेफ़्ट साइड पे एक टावर सा दिख रहा है ना, इसके ऊपर बिल्कुल टॉप पे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं बड़े अच्छे अच्छे, और वहाँ से पूरा लास वेगस का व्यू आता है। और पीछे मेरे लेफ़्ट लेन में मामा श्री भी आ रहे हैं। यहाँ पे पुलिस वाले तो इतने घूमते हैं, ओ माय गॉड क्या बताऊँ। और ऊपर से टैक्सी वाले भी बहुत घूमते हैं यहाँ पे। ये मतलब 2 तरह की गाड़ियाँ यहाँ पे आपको लास वेगस में बहुत सारी दिखेंगी। उसके अलावा ऊबर्स वगैरह भी होती है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे लोग लास वेगस में आते हैं तो उनको होता है कि हाँ हम लास वेगस जाएंगे पिएंगे, तो ड्राइव कोई खुद करता नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पे टैक्सी का बहुत काम है। तो वो देखो अभी ट्रैफिक लगनी शुरू हो गई है, थोड़ी स्लो हो रही है बट इट्स स्टिल बेटर। और यहाँ पे ना स्पीड भी स्लो कर देते हैं। वैसे यहाँ पे इस हाईवे की रेगुलर स्पीड अगर मैं रात में गुजर रही हूँ तो 65 माइल की होती है, पर दिन में कभी कभी ये 50 माइल की कर देते हैं, 45 माइल की कर देते हैं, इवन 25 माइल की भी स्पीड कर देते हैं। मतलब एक लेन की स्पीड लिखी होती है उन्होंने कि इस लेन की ये स्पीड है, इस लेन की ये स्पीड है। कभी कभी जो लेफ़्ट लेन होती है उसकी 10-15 माइल ज़्यादा होती है स्पीड राइट लेन्स की बजाय। तो आज तो अभी इन्होंने बोर्ड के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, जो अभी ऊपर ब्लैक कलर का बोर्ड निकला था ना वहाँ पे लिखा होता है। तो अभी तक तो ठीक चल रहा है। वैसे भी अभी इस वक्त कितना टाइम हो गया, 11:30 हुए हैं दोपहर के। शाम के वक्त यहाँ पे ट्रैफिक होती है बहुत, क्योंकि उस वक्त लोग फिर निकलते हैं ना अलग अलग पार्टीज़ में जाने के लिए। और ये मेरी राइट साइड पे एरिया 15 है। एंड पीछे वो एक कोई हॉन्टेड सा बना हुआ था वो है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आप लास वेगस घूम के गए हैं या अगर आप यहाँ पे रहते हैं, कभी आए हैं, तो मुझे बताना कि यहाँ पे मतलब मस्ट विज़िट वाली प्लेसेस कौन सी हैं, कि कौन कौन सी जगह पे तो जाना ही चाहिए। इसके बिना तो लास वेगस आने का मतलब ही नहीं बनता अगर आपने वो नहीं देखी तो। This has changed. I wanna feel you close again. Don't let go. No, I don't want this to end. तो लास वेगस से अराउंड 15 मिनट की ड्राइव के बाद आता है ये टेरिबल्स रोड हाउस। तो ये ट्रक स्टॉप भी है और गाड़ियों का स्टॉप भी है। तो अभी मैंने हाईवे से एग्ज़िट निकाल लिया है, तो यहाँ से मैं राइट मारूंगी। जो ट्रक स्टॉप है वैसे तो लेफ़्ट साइड पे है, पर हम राइट को जाएंगे, गाड़ियों वाले ट्रक स्टॉप पे जाएंगे, क्योंकि मुझे आप सबको ये दिखाना है पंप, बिकॉज ये बहुत ही खूबसूरत है एंड इट्स रियली नाइस। तो मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कि कितना खूबसूरत है। अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं उन्होंने। तो ये हम मुड़ गए हैं और इस बिल्डिंग के पीछे से घूम के जाएंगे हम। मैं ज़रा एक बारी देख लूँ सही जा रही हूँ ना मैं। बिल्डिंग के पीछे वो अगला एग्जिट है, ठीक है, वहाँ से जाएंगे। और ये बाइकर्स निकले हुए हैं अपनी बाइक्स लेके गर्मियों के मौसम में। Wasn't hanging around for fun. You could be the वैसे तो ये यहाँ पे ट्रक्स की पार्किंग नहीं है, बट इन्होंने थोड़ी सी जगह मतलब खाली है तो वहाँ पे ट्रक्स लग जाते हैं, इसलिए ताकि ट्रक ड्राइवर भी आके देख सकें ना जो भी इन्होंने अंदर बनाया हुआ है। लास वेगस की एक पूरी इन्होंने वॉल बनाई हुई है। awful send. Would it matter then? तो ये पीछे लगा दिया मैंने ट्रक और सामने मैं चल के जाती हूँ। ये येलो वाले ट्रक में कुत्ता बैठा है।
बड़ा भौंक रहा है कब से। जब मैं बैग लगा रही थी मैं सोची थी किधर से आवाज़ आ रही। तो मैं दिखा दूँ, ये टेरिबल्स ट्रक स्टॉप है और ये सॉरी टेरिबल्स स्टॉप है, मतलब पंप है। तो ये फेमस क्यों है मैं दिखाती हूँ। ये देखो गाड़ियों के पंप चेक करो, इतने सारे वहाँ से लेके वहाँ तक डबल राइट, और यहाँ से लेके यहाँ तक। एंड ये इनके पास कहते हैं कि 100 पंप्स हैं, बट यहाँ पे सिर्फ 96 तक ही हैं। 4 और होते तो उनकी सेंचुरी पूरी हो जाती। तो ये है पंप के अंदर से, ये काफ़ी सारी इधर सामान रखा हुआ है और ये है इनका थोड़ा बहुत खाने वाला सामान। तो जहाँ पे ये एलियन आउटपोस्ट है ना, यहाँ पे लास वेगास का साइन होता था और यहाँ पे इन्होंने एलियंस बना दिए हैं और उसको कपड़े भी पहना दिए हैं। हेलो, हाउ आर यू। और ये इनकी स्पेसशिप है, इसमें से उतरा ही है एंड ही इज़ लुकिंग एट मी कि एक लड़की क्या कर रही है। लास वेगास वाला साइन इन्होंने दूसरी साइड मूव कर दिया है, बट पहले क्या होता था इसके नीचे ना घास होती थी, उसके ऊपर बैठो फ़ोटोज़ खिंचवाओ, तो वो बड़ा मज़ेदार था। पर अभी इन्होंने ऐसे ही सेंटर में रख दिया है इसको। और बच्चों ये देखो ज़रा कैंडी शॉप, इतनी बड़ी बड़ी कैंडीज़, पूरे बैरल्स भरे हुए इन्होंने कैंडीज़ के। और ये देखो मतलब ये कम से कम मेरे से तो ऊंची है ये सारी ट्यूब्स। ये ट्यूब्स चेक करो, छत तक हैं। मैं दिखाऊं ज़रा कंपैरिजन। ये देखो ये मैं हूँ और मैं बस यहाँ तक ही आ पा रही हूँ और ये ओ ऊपर तक जा रही हैं। Would it matter then? Would it matter then? तो गाइस टेरिबल से निकलने के बाद अभी मैं हो चुकी हूँ एंटर कैलिफोर्निया में, और कैलिफोर्निया में एंटर होते ही स्पीड हो जाती है 55 माइल्स की। पूरे कैलिफोर्निया में ट्रक ड्राइवर जो है 55 माइल के ऊपर नहीं चला सकते। अगर कहीं हम लाइक रेजिडेंशियल एरिया में है, इंडस्ट्रियल एरिया में है, वहाँ पे हाँ स्पीड और भी कम होती है, पर 50 हाईवे पे अगर जा रहे हैं 55 से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते, ये इनका लॉ है। तो इसीलिए भी होता है कि यार कैलिफोर्निया में चलाना पड़ेगा अभी इतनी कम स्पीड पे, तो थोड़ा सा होता है। तो अभी आगे पोर्ट ऑफ एंट्री आने लगी है, वहाँ पे इसको एग्रीकल्चर सेंटर भी बोलते हैं, वहाँ पे स्केल भी होती है मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर सेंटर्स के ऊपर। सिर्फ जो कैलिफोर्निया में एंटर होता है ना, सिर्फ उसी को एग्रीकल्चर सेंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये चेक करते हैं कि क्या सामान कैलिफोर्निया में जा रहा है, क्योंकि कैलिफोर्निया में होती है बहुत सारी खेती और वो नहीं चाहते कि बाहर से कोई ऐसी चीज़ आए जिससे उनकी खेती ख़राब हो, जैसे कोई सिट्रस वाला फ्रूट हो गया, जो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे सिट्रस वाली चीज़ें तो जैसे नींबू, संतरा, वो तो यूएस में भी एंटर नहीं होने देते, वो हम कनाडा से यूएस में नहीं लेके आ सकते। अगर आपको खाना है तो इधर से बाय करो, इधर ही खाओ। तो इसके लिए होता है कि उनकी खुद की फसलें ख़राब ना हो, बाहर से कोई बैक्टीरिया, कोई ऐसे चीज़ ना उनकी फसल में कहीं चली जाए जिससे उनकी फसलें ख़राब हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा खेती होती है यहाँ पर कैलिफोर्निया में। तो मैं दिखाती हूँ आपको, आगे आने लगी है पोर्ट ऑफ एंट्री। तो ये आ गई है पोर्ट ऑफ एंट्री, और कार्स जो हैं वो लेफ़्ट लेन में रहेंगी, ट्रक्स जो हैं वो राइट लेन में रहेंगे। तो ये ऐसे छोटा सा बूथ बना हुआ है और बूथ के अंदर एक बंदा बैठा है और वो ऐसे ही पूछ लेगा कि क्या है आपके पास। 1 ही सेकंड लगाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं ये वेस्ट करते। बस अभी इसको मैं पेपर दिखाऊंगी। हेलो, टॉयलेट पेपर, थैंक यू। बस इतना सा काम था, और अभी आगे स्केल के मुझे आने लग गए हैं फ़ोन में कि आगे स्केल आने लगी है। तो लेट्स सी वो बाईपास देते हैं कि नहीं, ज़्यादातर तो ये बाईपास दे देते हैं। लोड भी हमारा हल्का ही है, बट स्टिल देखना पड़ेगा भाई, आज दिन का टाइम है। तो ये ऊपर आ रहा है ना एक छोटा सा बॉक्स लगा हुआ है, ये सेंसर है, बाईपास। तो अभी हमें स्केल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं दिखाती हूँ आगे आपको। पहले तो इन्होंने लिखा हुआ है कि मेंटेन 30 माइल पर आवर की स्पीड, 30 माइल से ज़्यादा, 30 माइल से ज़्यादा स्पीड ना करें। और ये ऊपर एक और सेंसर लगा हुआ है,
तो यहाँ से हम लेफ़्ट लेन में चले जाएंगे। राइट लेन वाले जो साले वो स्केल पे जाएंगे, अपना वेट चेक करवाएंगे। और लेफ़्ट लेन के ऊपर लिखा हुआ है ट्रक गिवन बाईपास सिग्नल ओनली। जिन ट्रक्स को बाईपास मिल गया है वो इधर से सीधा हाईवे पे निकल जाओ, उनको स्केल पे आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो इधर इन्होंने राइट साइड पे 3 लेन्स बनाई हैं। लेफ़्ट वाली 2 लेन्स है वेट इन मोशन, मतलब आप चलते रहो धीरे धीरे 3 माइल की स्पीड पे वो खुद ही चेक कर लेंगे। और जो राइट वाली लेन है वो सिर्फ परमिट वालों के लिए है। अभी ये देखो वो पीछे बूथ पे ये वाली गाड़ी थी ना हमारे आगे, तो उसको निकाल लिया वेट चेक करने के लिए, तो वो उधर से निकल के जा रहा है। और हम बस इधर से सीधा वो हाईवे पे आगे मर्ज हो जाएंगे। यो इतने दिनों के बाद हम आ गए। मैं जा रही हूँ और ये आ गए। वीडियो का एंड है ये, नई वीडियो शुरू नहीं हो रही। हाँ मालूम है मुझे, मैं लेकिन अभी आया हूँ ना, मेरा फीचर अभी हुआ है ना। सिंपल जी का डेब्यू हो गया इतने महीनों बाद, कम बैक, राइट जी। तो ये थी आज की वीडियो, और कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, आने वाली वीडियो जरूर देखना। क्यों, उसमें क्या है? सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियोस में। और अब हमारी कोशिश रहेगी कि गैप नहीं आने देना हमने। हाँ, मैंने बोला कि अभी तक आपने जो भी देखा ना हमारे वीडियोस में वो बेसिक लेवल था, अब हम प्रो लेवल में एंटर हो रहे हैं। हाँ, सरप्राइज आ रहा है, जल्दी सरप्राइज आ रहा है जी। चलो ओके, बाय बाय कर दो। बाय बाय।